आप सबने एक देशभक्ति गीत सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। और भी गीत आपने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जहाँ हमारे कवियों ने, गीत लिखने वालों ने बच्चों को संबोधित किया। यह नहीं कहा कि इंसाफ की डगर पे बूढ़ों दिखाओ चल के, कहा कि जवानों दिखाओ चल के। बच्चों को ही क्यों कहा? या इस देश को रखना मेरे बूढ़ों संभाल के नहीं कहा। कारण इतना ही है कि हमारे संत कहते हैं कि बच्चों में संभावना है, आप में संभावना है। आप चाहें तो अपने जीवन से देश का इतिहास लिख सकते हैं, सुंदर इतिहास, और चाहें तो ऐसे ही शून्य में समा सकते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो अपने सुंदर कर्मों से देश के निर्माण में सहायक बन सकते हैं, कोई भी हल्ला नहीं करेंगे। परम शांति से बैठिए, थोड़ी देर चर्चा होगी, उसके बाद फिर विराम हो जाएगा। जहाँ भी सत्संग होता है वो सत्संग तपोभूमि बन जाता है, इसलिए जितनी एकाग्रता आप रखेंगे बातें समझ में आएगी। अन्यथा अगर एकाग्रता नहीं है, मन शांत नहीं है, तो आधी बात सुनेंगे, आधी नहीं सुनेंगे। फिर मन में वही उल्टा सीधा ख्याल आएगा। फिर कोई पूछेगा सत्संग में गए थे, क्या सुना, आप बता नहीं पाओगे। एक विद्यालय में ऐसे ही मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चे सो रहे थे। कई बार होता है ना, रात में कुछ ज़्यादा देर जग गए तो दिन में नींद आती। तो कुछ बच्चे थे जो रात में फिल्म देखे थे, तो दिन में नींद आने लगी। तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे जनरल नॉलेज, और वो पढ़ा रहे थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तभी नज़र पड़ गई पीछे 2-3 बच्चों पर, देखा कि वो तो सो रहे हैं। मास्टर साहब ने कहा, बच्चे खड़े हो जाओ। कहा, सर बताएं। कहा, तुम सो रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम सो रहे हो? उसने कहा, नहीं सर, मैं तो जगा था। क्योंकि अक्सर सोने वाले कभी स्वीकारते नहीं कि मैं सो रहा था, वो कहते हैं मैं जगा ही था। तो मास्टर साहब ने कहा कि नहीं, तुम सो रहे थे और अब सावधान होकर बैठना, अब सोना नहीं। तो बच्चे फिर बैठ गए। मास्टर साहब ने कहा, बच्चे तुम फिर सो गए? मैंने पढ़ाया भारत की राजधानी दिल्ली है, तुम सुना नहीं। अब वो सच में नहीं सुने थे, वो सो कर ही उठे थे और दोबारा मास्टर साहब बोल दिए, फिर भी वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो निद्रा में था, आधी नींद में था। तो मास्टर साहब ने जब कहा तो बच्चों ने कहा, सर मैं तो सुन रहा था। कहा, तो आंखें क्यों बंद थी? कहा, आंखें इसलिए बंद थी कि ध्यान से सुन सकें। कहा, अच्छा तो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? अब वो आधा सुना था कि भारत की राजधानी ऐसे कुछ, तो समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन आधी बात मन में आ गई थी, आधा समझ नहीं आया कि मास्टर साहब कहे क्या थे। तो मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली है, वो सुन नहीं पाया। उसने कहा, सर आप पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली है। तब मास्टर साहब ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ जाग कर बैठो, सचेत होकर बैठो। डांट लगाई, कहा बैठ, अब सोना मत। अब मास्टर साहब ने फिर पढ़ाना शुरू किया। कहा, बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है। फिर नज़र पड़ गई उन्हीं बच्चों पर। कहा, तुम फिर सो रहे हो? कहा, नहीं सर। कहा, अब की बार फिर तुम्हारी आंखें बंद है? कहा, अब की बार तो आंखें इसलिए बंद है कि आपकी बातें एकदम याद रख सकूं, पूरी चेतना एकाग्र करके। कहा, ठीक है बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? तो मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे थे? दिल्ली में कुतुब मीनार है। वो खड़ा हुआ, कहा, सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
फिर मास्टर साहब ने कहा अब तुम निकलो क्लास से बाहर जाओ, क्योंकि तुम तो बाहर जाओगे, मास्टर साहब कुत्ता बीमार पढ़ा रहे थे, अब हम पढ़ा रहे हैं कुतुब मीनार, तुम बताओगे कुत्ता बीमार, तो बात बिगड़ेगी। इसलिए एकाग्रता हटेगी तो बात बिगड़ जाती है। जब एकाग्रता बनी रहेगी तो छोटी सी भी बात सुनोगे तो वो दिमाग में उतरेगी और वो दिमाग से फिर हृदय में आएगी। जो बातें समझ में नहीं आती या जो हम पूरी नहीं सुन पाते हैं वहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं, फिर जीवन में हम उतार नहीं सकते। इसलिए थोड़ी ही देर बैठना पूरी एकाग्रता से, क्योंकि जो बातें हम कहेंगे वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बात और मैंने कही कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, क्यों कहा? क्योंकि आप में संभावना है। आपको ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि बस खेलते खाते गंवा देना है, ये जीवन इसलिए मिला है कि माता पिता गुरु एवं राष्ट्र के प्रति आपका अपना दायित्व, अपना जिम्मेदारी आप निभा सकें। ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। जो अपने लिए सिर्फ जीता है वो मनुष्य में नहीं गिना जाता। जो औरों के लिए भी जिए उसे ही मनुष्य कहा गया है। इसलिए तो कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो किसी के काम आए वही इंसान है, जो किसी के दर्द को अपना बना ले वही भगवान है। इसलिए यहाँ उसका जीवन सार्थक नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जीवन उसका सार्थक है जो माता पिता गुरु एवं राष्ट्र के लिए जीता है। अब सोचो, खुदीराम बोस की आयु क्या रही? 18 वर्ष, शहीद हो गए। किसके लिए? आज कितने बच्चे हैं 18 वर्ष के जिन्हें अपने ही जिला का पूरा संस्कृति पता नहीं, देश का तो छोड़ ही दो। आज कितने ही लोग हैं जिन्हें अपने महापुरुषों का नाम पता नहीं है। कितने बच्चे हैं जिन्हें भगत सिंह का पूरा पता नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद का पता नहीं है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में पता नहीं है। क्यों? हम उसे पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, जीवन उन्हें भी मिला था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए जिया। जिस वक्त जो समस्या राष्ट्र में थी उन्होंने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हर समय यह ख्याल रखो कि यह जीवन हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। यह जीवन क्रोध घृणा के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है, ईर्ष्या के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है, नफरत के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला है, लड़ाई झगड़े के मार्ग पर चलने के लिए नहीं मिला। ये काम तो बहुत क्षुद्र काम है, छोटा काम है। ये जीवन मिला है प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, सेवा के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो अगर कोई बच्चा बढ़िया काम करेगा, बढ़िया जीवन जिएगा, तो धीरे 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 वही समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा उपयोगी बनता है। अब सोचो, अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है, आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, और बड़े होकर के आगे मंत्री बन जाओगे तो क्या करोगे? बजट से पैसा काटोगे, घूसखोरी करोगे, फिर विदेश में पैसा जमा करोगे। कोई प्रधान बन गया, अब उसके जीवन में संस्कार नहीं है। कोई एमएलए बन गया, संस्कार नहीं है, वो क्या करेगा? अपने ही समाज में कटौती करेगा। पैसा मिलेगा सड़क बनाने के लिए, अब वो क्या करेगा? नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऊपर से डामर चिपका देगा। 6 महीने में सड़क टूट जाएगी। किसके साथ धोखा हुआ? समाज के साथ, राष्ट्र के साथ। छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आज हम नैतिकता धारण नहीं कर पाएंगे, आज हमारे जीवन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं जगेगी, तो कल अगर हम योग्यता प्राप्त भी कर लेंगे तो हम अपने ही समाज के साथ गलत करेंगे, हम अपने ही देश के साथ गलत करेंगे। इसलिए संतों ने कहा कि छोटी अवस्था से संस्कारों को जानना, सीखना, सही मार्ग को चुनना। एक बार एक 20 साल की महिला प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास गई। उसने कहा कि श्रीमान, हम अपने बच्चे की शिक्षा कब से शुरू करें? 5 वर्ष का, 2 वर्ष का बच्चा था। तो
आइंस्टीन ने कहा कि 2 वर्ष का बच्चा है, अभी से शिक्षा की बात मन में सोचा उन्होंने। तो आइंस्टीन ने कहा चलो ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो महिला थोड़ा शर्मा गई, कहा मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना, मैं बच्चे के बारे में पूछने आई हूँ, बच्चे की बात बताइए। उन्होंने कहा नहीं बताओ फिर भी तुम्हारी उम्र कितनी है। उस महिला ने कहा मैं 20 साल की हूँ। आइंस्टीन ने इतना ही कहा कि तुम पूरे 20 साल देर से आई हो। कहा मतलब, कहा अगर तुम अपने बच्चे में कोई शिक्षा देना चाहती हो वो तुम्हारे ही अंदर हो जाना चाहिए था। तुम जो संस्कार अपने बच्चों में देना चाहती हो वो तुम्हारे ही अंदर हो जाना चाहिए था। अगर तुम्हारा जीवन संस्कारों से सजेगा, तुम्हारा जीवन भक्ति के रंग में रंगेगा, तुम्हारा जीवन दिव्य आदर्शों के रंग में रंगेगा, तो तुम्हारे बच्चे अपने आप आदर्शवान बनेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता आदर्शों को ग्रहण नहीं कर पाते पर बच्चे कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस था लेकिन बेटा प्रहलाद कितना साधु हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं माता पिता साधु होते हैं, एकदम सज्जन होते हैं, बेटा उदंड निकल जाता है। खुद महात्मा गांधी के बच्चे शराबी निकल गए, तो क्या करो। तो अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके जीवन में कौन सा संकल्प जरूरी है। आप देखो कि आपकी संगत कैसी है, आप किसका संग करते हो। अगर गलत मार्ग पर चलने वालों के साथ आपने मित्रता की है तो आपके जीवन में बुराई आएगी। अगर आपने झूठ बोलने वालों की संगत की है तो आप भी झूठ बोलोगे। अगर नशा करने वालों की संगत आपने की है तो आपके जीवन में नशा आएगी। पूछ लेना जो नशा करते हैं, पहली बार नशा कहाँ से सीखा, पहली बार शराब किसने पिलाई, पहली बार गुटखा कैसे खाया, तो बताएगा किसी मित्र ने ही खिलाया, कोई दुश्मन नहीं खिलाया। मित्र ही रिक्वेस्ट करते हैं शराब पीने के लिए, मित्र ही रिक्वेस्ट करते हैं झूठ बोलने के लिए, मित्र ही रिक्वेस्ट करते हैं गलत मार्ग पर चलने के लिए, और मित्र की बात है हम कर लेते हैं। कोई दुश्मन कहेगा अमृत पी लो तो आपको लगेगा वो तो जहर दे रहा होगा, विश्वास थोड़े होगा। लेकिन मित्र बन करके कोई जहर दे रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई नशा दे रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं। संत कहते हैं इसलिए संग भी बढ़िया करना। कोई मित्र मत हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा मित्र नहीं चाहिए जीवन में जो आपको गलत रास्ता दिखाए, जो आपको गलत मार्ग पर ले जाए। क्योंकि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाइए और ये सोचिए कि माता पिता गुरु की मर्यादा आप पर है। आप ऐसा कोई काम मत करो कि माता पिता को सिर झुकाना पड़े, ऐसा कोई काम मत करो कि आपके कुल की गरिमा गिरे, आप ऐसा कोई काम मत करो कि समाज की मर्यादा धूमिल हो। इसलिए संतजन कहते हैं बच्चों में अपार संभावनाएं हैं। बच्चे चाहें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सजा सकते हैं। हर बच्चे सपना देखते हैं, आप सबने भी देखा होगा। एक जगह मैं था, एक बच्चे से मैंने पूछा क्या बनना चाहते हो। छोटा सा बच्चा था, 5 साल का, बहुत पहले की बात है, मुश्किल मुझे लगता है कम से कम 5-10 साल हुए होंगे। तो मैंने कहा क्या बनना चाहते हो। वो झट से वो 5 साल का बच्चा कहता है मैं सिंघम बनना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ ये सिंघम क्या है। उस समय कोई फिल्म निकली थी, बाद में लोगों ने बताया कि ये कोई फिल्म निकली है, वही देखता है ये बच्चा अभी से और कहता है सिंघम बनूंगा। मैं उसके पिता से कहा आप इसे फिल्म दिखा रहे हो, ये बच्चा सिंघम बनना चाहता है। अब सोचो अगर आप इसको महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाते, आप इसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर के ज्ञान चरित्र सुनाते, तो शायद ये बच्चा यह कह सकता था कि मैं इस देश इस समाज का कर्णधार बनूंगा। और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो ये कहता ही कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IPS बनूंगा। पर ये कह रहा है मैं सिंघम बनूंगा। सोचो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है और आप खुश हो रहे हैं। आप अपने ही बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा, उसने कहा सिंघम बनूंगा। आप सब ने भी कोई सपना देखा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर ध्यान रखना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई हर्ज नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े पोस्ट पर जाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन पहली शर्त याद रखना कि हमें इंसान बनना है। इंसान अगर बन गए तो समझना कि तुमने जीवन को सार्थक कर लिया। वरना बड़े बड़े डॉक्टर भी हैवान होते हैं, देखो ना, किडनी चुरा के बेच देते हैं। वकील, बड़े बड़े वकील देखो कोर्ट में, जो अपराधी नहीं है, गरीब है,
सभी लोग अपने अपने फ़ोन बंद कर लें, साइलेंट कर लें, अच्छा रहेगा, इससे व्यवधान होता है। तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर जिनमें संस्कार नहीं है, जिन्होंने इंसानियत नहीं जाना है, वो क्या करते हैं? समाज के साथ ही धोखा करते हैं। और ऐसे लोग अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, संस्कार नहीं सीखते। आप पढ़ लिख कर, आज हर किसी को ये सिखाया जाता है पढ़ो लिखो धन कमाओ। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? पढ़ लिख कर धन कमा लोगे? बड़े बड़े धनपतियों को देखो, जब माता पिता गुजर जाते हैं तो धन के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो माता पिता के अंतिम यात्रा में भी जाने को तैयार नहीं। तो जिसके जीवन से प्रेम विदा हो गया, वो धन कमा भी लेगा तो क्या पालेगा? जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो धन चाहे जितना कमा ले, एक दिन उसे नरक में ही जाना है। लेकिन अगर प्रेम जीवन में है, माता पिता के प्रति सम्मान है, तो उससे ज़्यादा सुखी और कोई और नहीं। आपको अगर बनना है तो श्रवण कुमार को याद करना। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर टांग करके 4 धाम की यात्रा कराया था। संस्कार सीखना है तो श्री राम का सीखना। अपने भाई के प्रति इतना प्रेम श्री राम को था कि गद्दी छोड़कर जंगल हंसते हंसते चले गए। माता के प्रति इतना सम्मान था श्री राम को। सबने पूजा की होगी राम जी की, लेकिन राम जी की पूजा तब सभी होगी जब राम जी का आचरण जीवन में उतरेगा। माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, लेकिन जब वनवास से लौटे तो पहला चरण उन्होंने माता कैकेयी का ही छुआ था। कोई नफरत नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी। यहाँ तो अपनी माँ अगर एक बार डांट दे तो बच्चा 2 दिन बात नहीं करता, मुंह फुला के चल देता है। अगर अपनी माँ थोड़ा सा कड़े से कुछ कह दे तो पानी मांगे तो कहता है नहीं मुझे नहीं देना, तू अपने से पी ले। और राम जी को देखो, 14 वर्ष जंगल को जिन्हें भेज दिया, सारे कपड़े उतरवा लिए बढ़िया बढ़िया, सन्यासी के वस्त्र पहना दिए, पैर में खड़ाऊं पहना दिए, और शर्त भी रख दी कि जंगल जा तो रहे हो, राजसी भोजन मत करना, कंदमूल खाना, फल खाना, राज्य में मत आना, गांव में मत आना। और वो राम जी नाराज हुए क्या? हंसते मुस्कुराते गए। और जब लौटे, जब वापिस आए तो पहले उन्होंने माँ कैकेयी का ही चरण छुआ, उन्हीं को प्रणाम किया। सीखना है तो राम की मर्यादा सीखो, सीखना है तो श्री कृष्ण की मर्यादा सीखो। बाल्यकाल से ही उन्होंने समस्त समाज की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लिया, प्रेम का मार्ग दिया, नफरत घृणा को मिटाया, और जब जरूरत पड़ी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो कड़क होकर खड़े भी हो गए। ऐसा नहीं कि सिर झुका दिया। जहाँ प्रेम की आवश्यकता हुई, समाज को जोड़ने की जरूरत हुई, एक परिवार में स्वर्ग स्थापना की बात हुई, तो भगवान कृष्ण ने प्रेम की बंसी भी बजाई। और जब समाज राष्ट्र पर कोई खतरा आया तो सुदर्शन चक्र उठाकर उसका प्रतिकार भी किया। तो सीखना है तो महापुरुषों से सीखना। एक से मैंने कहा तुम्हारे जीवन का आइडल कौन है? बच्चा था, आप लोग की ही उम्र का था। उसने झट से कहा सलमान खान। मैंने सिर ठोक लिया। मैं कहा सलमान खान तुम्हारे जीवन का आदर्श? ये हीरो हीरोइन तुम्हारे जीवन का आदर्श हैं? ये तो इस देश की संस्कृति को नरक में ले जा रहे हैं। अपना आदर्श अगर चुनना हो तो देश के जो असली हीरो हैं उसे चुनना। तो वो कंफ्यूज हो गया, कहा कौन है असली हीरो? मैंने कहा हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश की सेना, ये असली हीरो हैं। हमारे महापुरुष ये देश के असली हीरो हैं, ये नायक हैं, ये असली नायिका हैं। अगर सीखना है तो भगत सिंह के जीवन चरित्र को पढ़ना, कुछ बनना है तो उनके जीवन को देखना, नेताजी सुभाष के जीवन को देखना। अभी आप सुन रहे थे पूर्व में महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में। ऐसे कितने महान विभूतियों ने अपनी सारी सांसें देश की सेवा में लगा दी। आज हम उनको याद करते हैं, आज हम उनको नमन करते हैं। इसी तरह अगर जीवन में किन्हीं को आदर्श बनाना है तो राम को बनाना, कृष्ण को बनाना, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा को बनाना, माता सीता को बनाना। अच्छा कर्म करना, ऐसा कर्म करना कि आपके वजह से आपका जीवन तो शांत बने ही, आपके वजह से आपके माता पिता का भी सिर ऊंचा हो, समाज का भी सिर ऊंचा हो, राष्ट्र का भी सिर ऊंचा हो।
अगर आप कुसंग में जाएंगे तो स्वयं का जीवन नरक बनेगा। और ये कुसंग का मार्ग शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, गलत सीखने में बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी को झूठ बोलना हो तो अलग विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा कि हमको उसके लिए कोई विद्यालय जाना है झूठ बोलने के लिए। अच्छे कार्य को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुरा करना सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। थोड़ी असावधानी करो बुरा बन जाओगे, थोड़ा सा लापरवाही करो चोरी सीख जाओगे, थोड़ी सी लापरवाही करो झूठ सीख जाओगे, थोड़ी सी लापरवाही करो नशा सीख जाओगे। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत अच्छा इंसान बनने के लिए करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी लापरवाही जीवन में आई, गलत मार्ग पर चले जाओगे और फिर अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन जब पता कब चलता है, जब उस पर आप बहुत बुरे फंस जाते हो। इसलिए कभी भी कोई गलत मार्ग की ओर खींचे, उससे दोस्ती तोड़ लो, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए।